हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लेट्स इंग्लिश इट। तो हमारा जो पहला सेशन था उसमें हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जिससे आप इंस्टेड ऑफ हैप्पी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे जैसे कि डिलाइटेड, चीयरफुल, एक्सटैटिक, देन योर इलेटेड, जॉयस, जॉयफुल, प्लीज़। ये सारे वर्ड्स हैं जो इंस्टेड ऑफ हैप्पी अगर हम अपनी डेली लाइफ में स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन एक्चुअली में आपका पड़ेगा। बिकॉज हैप्पी इट लिटरली साउंड्स रियली बोरिंग, राइट। अब आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या करेंगे, हम सेम ही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे कुछ फ्रेजेस। तो कुछ फ्रेजेस हम ऐसे, कुछ एक्सप्रेशंस हम डिस्कस करेंगे जो हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कोई भी सेंटेंस जहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं दैट यू आर रियली हैप्पी, वहाँ पे अगर आप ये फ्रेजेस यूज़ करेंगे तो लिटरली बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा सामने वाले पे। ठीक है। एंड लिटरली आपकी वोकेबलरी भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी एंड ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश भी इससे अच्छी होगी अगर आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हम कुछ कॉमन फ्रेजेस जो है वो चेक करेंगे जो हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। लास्ट टाइम वर्ड से इस बार एक्सप्रेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कौन से फ्रेजेस हम चेक करेंगे पहले वो चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है वो है ऑन क्लाउड नाइन। सेकेंड फ्रेज है हमारा लाइक अ डॉग विथ टू नील्स। थर्ड है ओवर द मून। फोर्थ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड फिफ्थ है इन सेवन्थ हेवन। एंड सिक्स्थ है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद कैसे लगेगा, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, ये सब कुछ हम वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक है। तो पहला है हमारा ऑन क्लाउड नाइन। चलिए चेक करते हैं। सो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग। तो जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब आप ऑन क्लाउड नाइन फ्रेज यूज़ कर सकते हो रादर देन सेइंग एक्सट्रीमली हैप्पी। सेंटेंस में यूज़ ना करके हम ऑन क्लाउड नाइन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अगेन बहुत कैची से साउंड करता है ये। ठीक है। अब सेंटेंस में इसका यूज़ देखो। पहला जो सेंटेंस है इट इज़ सेइंग आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई लर्न ऑफ माई प्रमोशन। तो जब मुझे अपने प्रमोशन के बारे में पता चला तब आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन। तो मतलब उसकी खुशी की कोई हद ही नहीं थी जब उसे पता चला कि उसको प्रमोशन मिल गया। ठीक है। तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस को यहाँ पे शो किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुश था वो जब उसे पता चला वो प्रमोट हो गया है। तो यहाँ पे रादर देन यूजिंग एक्सट्रीमली हैप्पी यू कैन यूज ऑन क्लाउड नाइन, इट विल लुक मोर गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। शी हैज़ पास हर B2 इंग्लिश एग्जाम, शी इज़ ऑन क्लाउड नाइन। तो उसने अपना B2 इंग्लिश का एग्ज़ाम पास कर लिया है और अब शी इज़ ऑन क्लाउड नाइन। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है उसका क्योंकि उसने अपना कोई B2 इंग्लिश का एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो रादर देन सेइंग कि she was very happy, she was extremely happy, you can say she was on cloud nine या she is on cloud nine because she has passed her English exam. ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखो। शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड नाइन सिंस शी फाउंड आउट शी इज प्रेग्नेंट। तो जब से उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है। तो ये भी रादर देन शी हैज़ बीन एक्सट्रीमली हैप्पी, शी हैज़ बीन वेरी हैप्पी, वी आर सेइंग शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड नाइन विच इज़ लुकिंग मोर गुड, मोर कैची। तो एक्सट्रीमली हैप्पी की जगह हम फ्रेज यूज कर सकते हैं ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। इसका भी मतलब है टू बी ट्रिमेंडसली हैप्पी। बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को लेकर खुश हो आप वहाँ पे ऑन क्लाउड नाइन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये फ्रेज एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी डॉग जो है वो हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपनी टेल वेक करता है, राइट। इन द सेम वे उसी से ये बेसिकली फ्रेज बना है आपका, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा खुश किसी चीज़ को लेकर आप हो तो आप वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो। अब सेंटेंस देखते हैं। वॉज ही प्लीज्ड, ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। क्या वो खुश था? ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, मतलब इतना ज़्यादा खुश था वो। ठीक है। उसकी हैप्पीनेस को वो एक्सप्रेस कर रहा है दैट ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, इतना ज़्यादा खुश था, ही वॉज ट्रिमेंडसली हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई फाइनली पास माई ड्राइविंग टेस्ट, आई एम एज हैप्पी एज अ डॉग विथ टू टेल्स। अब मैंने फाइनली अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है एंड आई एम एज हैप्पी एज अ डॉग विथ टू टेल्स। मतलब
इतना ज़्यादा वो खुश है अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, सो यू उससे उसको कंपेयर किया गया है, तो उसकी वो ट्रिमेंडस हैप्पीनेस के लिए आप यहाँ पे उस ये फ्रेज यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है when his first child was born, Isaac was like a dog with two tails। तो ऑब्वियसली हर ह्यूमन के लिए उसका जो फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस मोमेंट होता है। तो उस सेंटेंस में भी यही बताया गया है कि जब उसका पहला चाइल्ड हुआ था, तो जो इसैक है, नेम ऑफ द पर्सन, ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। इतना ज़्यादा खुश था वो कि उसकी वो खुशी की एक्सटेंट आप बता रहे हो जब उसका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था। ठीक है, तो दो फ्रेजेस अभी तक हमने चेक किए हैं। वन इज योर लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, अनदर वॉज ऑन क्लाउड 9। ठीक है, अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है हमारा ओवर द मून। ओवर द मून का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड। इसका भी बहुत ज़्यादा, जब आप किसी चीज़ को लेकर खुश हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हो ओवर द मून को। जैसे कि सेंटेंस है, शी बॉट अ न्यू हाउस सो शी इज़ ओवर द मून नाउ। उसने अपना नया घर खरीदा है इसलिए नाउ शी इज़ ओवर द मून। ठीक है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है वो अपना नया घर खरीद के। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस स्कूल फुटबॉल टीम वन 2 चैम्पियनशिप्स, दे आर ओवर द मून। ये स्कूल फुटबॉल टीम जो है इन्होंने 2 चैम्पियनशिप्स जो है वो जीती हैं, तो अब दे आर ओवर द मून। उनकी हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 2 चैम्पियनशिप्स जो है वो जीत चुके हैं वो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, नेहा इज ओवर द मून बिकॉज शी इज गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक। अब नेहा जो है उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्यों? बिकॉज नेक्स्ट वीक शी इज़ गोइंग टू दुबई। तो ऑब्वियसली इफ़ यू विल गेट अ चांस टू गो टू दुबई, या कोई भी इंसान जिसका कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं रहा, इफ़ यू विल गेट अ चांस टू गो, देन डेफिनेटली एनीबडी वुड बी ओवर द मून। ओके, तो आई रियली होप कि आपको 3 फ्रेजेस समझ आए हैं। नेक्स्ट फ्रेजेस आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मीनिंग है अ जनरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये भी आपकी किसी चीज़ को लेकर खुशी को ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल सेज, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माई यंगर ब्रदर जस्ट गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। तो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्यों? क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है इंडियन क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये भी अगेन एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, एट प्रेजेंट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली एंड आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसी सिचुएशन में जब क्राइसिस चल रहे हैं, अगर किसी के लाइफ में कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है तो डेफिनेटली उसे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज आवर सेंटेंस, रिमेंबर अ टाइम व्हेन यू फेल्ट एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हें याद है ऐसा कोई टाइम व्हेन यू फेल्ट एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा आप खुश थे, ऐसा कोई टाइम आपको याद है, कोई सिचुएशन याद है? बेसिकली किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे भी इस तरह के सेंटेंसेस में भी यू कैन यूज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज आर इन सेवंथ हेवन, जिसका मतलब भी अगेन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी आप जाहिर कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन सेवंथ हेवन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अजय इज़ इन सेवंथ हेवन, हिज बुक इज़ गेटिंग पब्लिश नेक्स्ट मंथ। अजय जो है वो सेवंथ हेवन पे है, क्यों? क्योंकि अगले महीने उसकी बुक पब्लिश होने जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनीबडी वुड बी इन एक्सट्रीम जॉय, इन एक्सट्रीम हैप्पीनेस, किसी की बुक अगर पब्लिश होने जा रही है तो इसीलिए यहाँ पे दिस सेवंथ हेवन हैज़ बीन यूज्ड। नेक्स्ट इज, आई एम इन सेवंथ हेवन एवर सिंस आई हर्ड ऑफ माई प्रमोशन। तो जब से मुझे पता चला है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, आई एम इन सेवंथ हेवन। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस का मोमेंट है, समबडी हैज़ बीन प्रमोटेड, किसी की बुक पब्लिश होने जा रही है नेक्स्ट मंथ। तो अगेन ये सारे हैप्पीनेस के मोमेंट्स हैं, इसीलिए इसके लिए आप रादर देन एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीम जॉय, इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करके आप एक सिंपल फ्रेज यूज़ कर रहे हो, राइट? एंड जब तक आपको पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली दैट फ्रेज मीन्स, द थिंग इज, द ब्यूटी ऑफ फ्रेजेस इज कि तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि उसका मतलब क्या है, जब तक आपको उसका एक्चुअली में मीनिंग नहीं पता। आप थोड़ा सा हिंट ज़रूर, मतलब थोड़ा सा गैस ज़रूर कर सकते हो एक, बट until and unless you know the meaning of the phrase, आप उसे ना ही यूज़ कर सकते हो, ना ही आप एक्चुअली में उसका मीनिंग समझ सकते हो। so that is why it's really important to check phrases.
Next is our Sarah and Sam have been in seventh heaven since they got married. तो सारा और सैम जो है वो सेवेंथ हेवन में है जब से उनकी शादी हुई है. ठीक है. तो अगेन शादी हुई है उन दोनों की, तो दे आर वेरी हैप्पी. तो उसके लिए इस इन सेवेंथ हेवन का यूज़ किया गया है. ठीक है. तो सारी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जॉय था, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस शो करी जा रही थी, इसलिए यहाँ पे ये फ्रेज यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज आर लास्ट विच इज ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, जिसका मतलब होता है टू हैव अ ब्रॉड एंथुजियास्टिक स्माइल. ठीक है. बहुत बड़ी स्माइल होना किसी चीज़ को लेकर, किसी भी रीज़न से. दैट इज़ योर ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब पहला सेंटेंस है माई बॉस प्रेज मी इन द मॉर्निंग, आई एम ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर नाउ. अब मेरे जो बॉस हैं उन्होंने सुबह जो है वो मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे प्रेज किया, मेरी तारीफ़ की. सो दैट्स व्हाई आई एम ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर नाउ. अब ऑब्वियसली बात है, आप सुबह सुबह ऑफिस गए, ऑफिस जाते ही आपके बॉस ने आपके काम को अप्रिशिएट कर दिया, तो पूरे दिन चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट रहना तो काफ़ी ऑब्वियस है, राइट. दैट्स वाई यहाँ पे ये ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर यूज़ किया गया है. मतलब बहुत ब्रॉड स्माइल जिसके बारे में भी बात हो रही है उसके चेहरे पर थी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ऑन हियरिंग द गुड न्यूज़ जेनी ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब कोई अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद जेनी, नेम ऑफ द पर्सन, शी ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. एक बहुत अच्छी न्यूज़ उसे मिली जिसकी वजह से शी वॉज स्माइलिंग ब्रॉडली थ्रू आउट द डे. ओके. Next sentence is your he was grinning from ear to ear, so we knew he had good news to tell us. अब किसी के बारे में बात की जा रही है, किसी मेल के बारे में, कि he was grinning from ear to ear, so we knew he had good news to tell us. क्योंकि वो ईयर टू ईयर ग्रिन कर रहा था तो हमें पता था कि उसके पास हमें बताने के लिए ज़रूर कोई बहुत अच्छी खबर है. पूरा दिन मुस्कुराते रहोगे इतनी बड़ी स्माइल देके, तो जाहिर सी बात है एनीबडी वुड फील कि आपके पास कोई अच्छी खबर है सुनाने के लिए, तभी आप इतनी बड़ी मुस्कुराहट लेके घूम रहे हो. ठीक है. तो आई रियली होप कि आपको सारे फ्रेजेस समझ में आए हैं. टोटल अराउंड 5-6 फ्रेजेस हमने चेक किए हैं. ये था हमारा ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. देन आपका इन सेवन हेवन था. देन इट वॉज योर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. Then over the moon, then like a dog with two tails, and on cloud 9. तो आई रियली होप ये सारे फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ आए हैं. एंड रादर देन यूजिंग दैट फीलिंग हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, आप ये फ्रेजेस यूज़ करोगे देन दैट विल लुक इवन मोर कूल. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीबडी. एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक कमेंट करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए. एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.